परंपरागत कृषि विकास योजना में धान की खेती। आइए समझते हैं धान की खेती। विषमुक्त खेती। विषमुक्त खेती सेंद्रिय शेतीबद्दल मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी आपण आज जमलो आहोत. तर सेंद्रिय शेती करायची कशी, त्याचे कारण काय, का म्हणून करायची, याबद्दल आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी श्री कोतवाल साहेब आलेले आहेत. तर कोतवाल साहेब यांना आमंत्रित करतो की त्यांनी आमच्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावं. किसान भाइयों और बहनों, आज हम आपको परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अंतर्गत धान की खेती, इस बारे में बताएंगे। जो परंपरागत मतलब रासायनिक खाद और कीटनाशक नहीं डालना है, उसके जगह हमको क्या डालना है, इसके बारे में हम आज आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमको हमारी भूमि को तैयार करना है। मतलब उसमें अगर दीमक है तो उस दीमक से हमारे जमीन को पहले हटाना है। उसके लिए 1 किलो वेखंड 6 लीटर पानी में उसको उबाल करके उसका काढ़ा बनाना है। उसको 3 लीटर करना है। उसके साथ में 500 ग्राम हींग और 200 लीटर पानी में डाल करके ये काढ़ा और ये हींग और पानी 200 लीटर, इसको पंप में डाल करके आपको जमीन में छोड़ना है। जब जमीन गीली हो या अगर पेड़ बड़ा है तो उस पेड़ के नीचे छोड़ना है। दूसरा फार्मूला, रुई के पत्ते डालियों समेत कूट लीजिए, उसका काढ़ा बना लीजिए। 6 लीटर पानी उबालकर 3 लीटर करिए। तंबाकू डस्ट पाउडर 1 किलो का, उसका भी ऐसा ही काढ़ा बना लीजिए और 200 लीटर पानी में डालकर वो जमीन को दीजिए। इससे आपके जमीन में की जो दीमक है वो हट जाएगी और आपकी जमीन फिर अच्छा उपज के लिए तैयार होगी। अब हमें हमारे जिंदगी में एक बार बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी लाना है, जहां पे बरगद के पेड़ में जो जड़ें होती है वो डालियों से निकलकर जमीन की ओर आती है। उन जड़ों के नीचे जो मिट्टी है, उस मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु और केचुए के बीज होते हैं। जो फार्म वर्म है, जो केचुआ हमारे खेत में बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो उसके 15 किलो मिट्टी ला करके हमें अपने 1 एकड़ खेत में छोड़ना है, जब खेत थोड़ा गीला हो। उसके बाद में अब हमें करना है बीज संस्कार। इसमें आप क्या कीजिए, 2 किलो गोबर देसी गाय का, आधा कप घी और 1 कप शहद। तो पहले आपने घी उसमें मिलाना है, फिर 10 मिनट रुकना है और फिर उसके बाद में शहद मिलाना है। सभी चीजें एक साथ में नहीं मिलानी है। उसके बाद में यह जो मिश्रण है, 5 किलो जो बीज है धान का, उसको लगाना है। उसके लिए इसमें थोड़ा पानी मिला करके आप उसको और पतला कर सकते हैं। अब आपको बनाना है जीवामृत। ये जीवामृत है 15 किलो गाय का गोबर। अब जब भी आएगा गोबर, वो देसी गाय का गोबर हो सकता है या देसी बैल का हो सकता है।
1 पाव तुप यानी 250 ग्राम तुप, घी, वो भी देसी गाय का, और आधा किलो शहद। उसको भी इसी प्रकार से पहले घी आप मलेंगे, बाद में 10 मिनट रुकेंगे, बाद में आप उसमें शहद मिलाएंगे। उसको 200 लीटर पानी में मिला करके आपको क्या करना है, जो आप बेड बनाएंगे जहां पे आप वो बीज लगाने वाले हैं, उसके ऊपर आप ये छोड़ देंगे, जिससे वो बीजों में मिले, और उसके ऊपर फिर हमको बीज लगाना है, और इस प्रकार से हम हमारे जो रोपे तैयार करेंगे। अब जैसा भी आपका ये जो बीज है ये लग जाता है, 8 दिन के बाद में आपको फिर से इसी प्रकार से जीवामृत बनाना है और उसमें पेड़ों को देना है। अब आप उसके बाद में ये बुआई करने चालू करेंगे, मतलब 15 दिन के बाद में इन छोटे पौधों को निकाल करके आप खेत में बोने वाले। अब इस समय में हमें उनके जड़ों में फिर से ये जो जीवामृत है, इसमें के जो सूक्ष्म जीवाणु है वो उसमें आने चाहिए। इसलिए क्या करेंगे कि 15 किलो का जीवामृत का बनाने के बाद में उसमें पानी में न मिलाते हुए जितने भी भाग हैं, मतलब गांठे हैं, उतने संख्या में उसको बाजू उसके विभाग कर लेंगे, और उन विभागों को उन खेत के भागों में ले जा करके, जब खेत गीला होता है तभी उसकी बुआई होती है धान की, तो एक कोने में एक प्लास्टिक रखेंगे, उसके ऊपर वो गोला जो है उसमें छोड़ देंगे बीजामृत का, और वो घोल में ये जो हम छोटे पौधे लेके आएंगे उसको हम पहले वहां छोड़ेंगे, और बाद में उसकी बुआई करके वहां से उठा करके वो आगे ले जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा, वो जड़ों में वो जो जीवाणु है वो लग जाएंगे, और बाद में उनके साथ में वो सारे खेत में फैल जाएंगे। इस प्रकार से ये जो धान की जो होती है बुआई, वो होने के बाद में 8-8 दिन में उसको 3 बार हमको यही जीवामृत का डोज उस फसल को देनी है, और ये जीवामृत का जो डोज है वो पानी के साथ में, फिर जब आप पानी भरते हो तब आप उसको खेत को देंगे। अब ये 3 डोज होने के बाद आपको अमृत रबड़ी खेत को देनी है, वो भी 8-8 दिन के अंतराल से 3 बार। अमृत रबड़ी बनाने का फार्मूला ऐसा है, 15 किलो गोबर लीजिए गाय का, उसमें 15 लीटर गोमूत्र डालिए, बैल का अगर है तो वो 10 ही लीटर डालिए, 2 किलो किसी भी दाल का आटा, 2 किलो गुड़ जो हल्का हो, बाजार में जो बचा हुआ रहता है ना काला वगैरह ऐसा गुड़ वो लीजिए, 1 किलो बाजरे का आटा, और ये सब मिला करके 200 लीटर पानी में इसको मिलाइए। उसको 8 दिन आपको रखना है, और सुबह शाम इसको हिलाना है, छाया में रखना है, और 8-8 दिन के अंतराल से ये भी आपको ऐसे 3 डोज वो फसल को देने हैं। इतना सब देने के बाद में आपकी जो फसल है वो गर्भावस्था में आ जाती है। अब गर्भावस्था में आपको अमृत खीर बना के देनी है। अमृत खीर के लिए
आपको आपको 1 एकड़ के लिए 5 किलो कणी मतलब टुकड़ा जो चावल का होता है वो, या चावल लीजिए आप 5 किलो, उसमें 1 किलो घी, 2 लीटर दूध और 2 किलो गुड़, ये मिला करके आपको खीर बनानी है। बहुत गाढ़ी खीर बनानी है। उसमें पानी आप 10 लीटर पानी डालिए और उसको अच्छे से आप पकाइए। वो चावल कच्चे नहीं रहने चाहिए, चावल पूरे ज़्यादा और ज़्यादा उबालने चाहिए। उसके बाद में उसको ठंडे होने दीजिए। फिर दान का जो छिलका होता है, उसे महाराष्ट्र में कोंढा कहते हैं, वो दान का जो छिलका होता है चावल बाजू होने के बाद में, वो उसमें उसको मिलाइए, या किसी भी प्रकार का भूसा आपके पास में जो भी होता है, चाहे गेहूं का हो चाहे किसी का भी हो। अभी धान की फसल वालों को तो धान मिलता ही है, तो कोंडा उसमें मिल जाएगा। वो छिलके उसमें, वो खीर में उसको डालिए और इतने डालिए कि वो हाथ से पूरा छूट जाए। और फिर आप किसी गमले में लेकर जाइए, गर्भावस्था में जहाँ फसल खड़ी है या आने वाली है गर्भावस्था में, उस समय उस खेत में आपको ये दूर से जैसे खाद फेंकते हैं वैसे ये खीर को वो छिलके के साथ में फेंकना है, खेत को देनी है। इस प्रकार से उस खेत में हमने खीर डालने के बाद आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ इसको देना है, तो आप क्या कीजिए, 2 किलो गोबर, 3 लीटर गोमूत्र, 2 लीटर कच्चा दूध गाय का, मतलब न उबालते हुए जो गाय से हमने निकाला उसी प्रकार से उसको देना है। 1 लीटर दही या छाछ, 1 पाव माखन और 5 लीटर पानी। इन सब को आप 8 से 10 दिन वैसे ही रखिए और फिर वो 200 लीटर पानी के साथ में आपके खेत को दे दीजिए। ये इतना अगर कर लेते हैं, आपको इसके बाद में कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में इससे क्या हो जाएगा, आपका जो दाना है वो चमकीला होगा, उसमें स्वाद भी अच्छा आएगा और उसमें तंदुरुस्ती के लिए यानी सेहतमंद सारे तत्व उसमें आपको पाए जाएंगे। तो इतना अच्छा चावल आप बना करके हमें देंगे और उसके लिए आप ये खाद के जो रासायनिक खाद वापर रहे उसकी जगह आप इसको वापरेंगे। ये जीवाणु खाद है, ये गोबर के खाद से या कंपोस्ट खाद से कई गुना ज्यादा अच्छा है। अभी इसके बाद में हम कीट नियंत्रण करना सीखेंगे। अब देखिए, कीट नियंत्रण कीटनाशक नहीं, हमको सिर्फ हमारे खेत का संरक्षण करना है, कीटकों को भगाना है, उन्हें मारना नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना है, 15 लीटर पानी के पंप में केवल 250 ग्राम मतलब या 250 मिलीलीटर यानी 1 पाव आपको गोमूत्र लेना है और उसकी आपको स्प्रेइंग करना है। खेत पर गोमूत्र का स्प्रेइंग एक बार किया, उसी दिन आपको क्या करना है, कड़ू नीम की जो पत्तियां हैं वो 15 से 20 किलो डाली समेत तोड़ना है। मतलब डाली मतलब थोड़ी छोटी, जो उंगली के आकार की होती है, हम उसको दातून के लिए वापरते हैं ऐसी। अब ऐसी सब ये जो पत्तियां लाए वो 200 लीटर के ड्राम में उसको रखना है और पानी भर देना है।
अब ये जो पानी तैयार हो रहा है उसको ढक के रखिए, उसको हिलाना डुलाने की भी आवश्यकता नहीं है। बाद में क्या हो जाएगा, 8 दिन के बाद ये पत्तियां आप निकाल लेंगे और वो जो 200 लीटर के ड्राम में पानी है वो पंप में भर करके आप सीधा फसल को स्प्रेइंग कराएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि अगर कीट आया तो पहले तो उसको वो गोमूत्र का ये आएगा, स्मेल आएगा, गंध आएगी, जिसके कारण वो दूर हो जाएगा। दूसरी बात, वो कड़ू गंध आएगी, तो कड़वी गंध आने के कारण भी वो दूर हो जाएगा। वो अगर गलती से उसने अगर एक आधा काटने की कोशिश की भी वो पत्ते को, तो वो उसको छोड़ देगा, क्यों? क्योंकि उसको कड़वा लगेगा। इस प्रकार से हम वो कीटकों से हमारे फसल को बचा सकते हैं। अब इससे भी अगर काम न चले और आपके इसमें, क्योंकि इसका 8 दिन में असर रहता है, और किसानों ने क्या किया, समझो गलती की है और इसको हमने 8 दिन के बाद में उसको नहीं मारा, क्योंकि 8-8 दिन में देना है, एक बार गोमूत्र, एक बार कड़ू नीम। अभी ऐसा अगर नहीं होता है तो फिर ये लिख लीजिए, दशपर्णी अर्क कैसा बनाना है। तो दशपर्णी अर्क मतलब ये अभी जहरीला है, इसको अपने बच्चों से और बाकी घर के लोगों से उसको बचाना है। देखिए, ऐसे कुछ पत्ते होते हैं जिन्हें गाय या भैंस या बकरियां नहीं खाती है। जो नाम जो होते हैं ना, वो हर कोई अलग अलग नाम है उनके। तो मैं इतना ही बताऊंगा कि जिन्हें नहीं खाते हैं जानवर, ऐसे 10 प्रकार की पत्तियां 2-2 किलो आप लेंगे, और कड़ू नीम की सिर्फ पत्तियां आपको 10 किलो लेनी है। अब ये जो पत्तियां हैं इनको पीस लेना है आपको। पीसने के बाद में इसमें क्या करना है, तीखी हरी मिर्च 2 किलो और लहसुन, गार्लिक जो होता है वो 1 किलो, उसको भी पीस लेना है। फिर 1 किलो तम्बाकू, टोबैको जो है उसको लेना है। 10 लीटर गोमूत्र लेना है और 2 किलो गोबर लेना है। इतनी सारी चीजों को आप मिला करके, पानी में मिला करके उसको 30 दिन तक सड़ाना है। ये हमको 100 लीटर पानी में इसको सड़ाना है। पानी आप डालेंगे इसमें 100 लीटर के ड्रम में। अब ये सब 30 दिन होने के बाद ये जो मिश्रण है इसको कपड़े से आप छान लीजिए और किसी प्लास्टिक के कंटेनर में, कैन में उसको, या माटी के मटके में उसको जमीन में गाड़ करके रखिए या ऐसे छाया में रखिए। जरूरत होने के बाद आप इसको वापर सकते हैं। प्रमाण है 15 लीटर के पंप के लिए आधा लीटर दशपर्णार्क, उससे ज्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हमने कीट नियंत्रण भी किया और हमारी फसल को बचाया। अब ये जो फसल आएगी वो अच्छी आएगी, ज्यादा होगी, और उसका जो मूल्य है वो भी ज्यादा रहेगा। आपके गांव के किसानों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। सरपंच और यहाँ के पदाधिकारी जो हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं।